आज की व्लॉग में आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ। मेरा व्लॉग 1 है। इंशाल्लाह ताला कल भी मैं आपके साथ अपनी रूटीन रमज़ान की शेयर करूँगी कि मैं रमज़ान से पहले क्या-क्या करती हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान से रिलेटेड आज की जो व्लॉग है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो दुआ है रब्बे करीम से कि आप सबका रमज़ान रहमतों, नेमतों, बरकतों और फ़ज़ीलतों से भरा हुआ गुज़रे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मेरी जितने भी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, अल्लाह पाक सब की मुश्किलात को आसान फ़रमाए। जी, तो अपने व्लॉग की तरफ आते हैं। नाश्ता आपको पता है, नाश्ता और लंच फिर मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था। इनको स्कूल भेजने के बाद मैंने सोचा कि आज कुछ कम कर लें यानी कि रमज़ान की आमद आमद है तो कुछ सफाई सुथराई कर लें। मैंने पहले ये किया कि मैं जैसे ही अंदर एंटर हुई शूज़ वगैरह रैक के अंदर जो भी एक्स्ट्रा थे वो निकाल के कबर्ड में रख दिए, जो कि न्यू होते हैं ना, वो साफ़ करके कबर्ड में रख दिए थे। फिर मैंने क्या किया, केले लाए थे अरसलान, तो मैं हमेशा केले काट के ऐसे ही रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपके केले ख़राब नहीं होते। अच्छा जी, खाने का मेन्यू तो वो कहते हैं ना, पहले पहले पेट पूजा तो फिर काम दूजा। तो फिर हमने कहा चलो जी, ये फ़ातिमा ने इधर लोबिया का डब्बा पकड़ लिया था और वो दे ही नहीं रही थी। मैंने लोबिया धोया और धो के चढ़ा दिया, भिगोया नहीं है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ ना, प्रेशर कुकर जैसे ही चलता है ना, दम पे कर देती हूँ ना, तो वो लोबिया इतना अच्छा गलता है, बिल्कुल टूटता नहीं है। अच्छा, ये देखें, इसके काम देखें, नीचे टैंक का डब्बा रख के और ऊपर डिवाइडर से ना उतार रही है रिमोट कंट्रोल। जी, कमरे वगैरह मेड के यानी कि हेल्पर के आने से पहले ही साफ़ कर लेती हूँ। पूरी कोशिश होती है, ये कमरे वगैरह ठीक कर रही थी। तो इसके अलावा जाले वगैरह मैंने कहा उतार लूँ, क्योंकि मेरी जो हेल्पर है माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, लेकिन उसका कद छोटा है, तो ये काम मैं खुद ही करती हूँ। पंखे वगैरह साफ़ करना और जाले वगैरह उतारना, इस तरह के छोटे-छोटे काम। चलिए, इस तरह हमारे भी हाथ हिल-जुल जाते हैं और हम भी थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। थोड़ी-सी इंसान की एक्सरसाइज़ हो जाती है और एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी, मैं सारे जाले पूरे इस तरह कमरे के पूरे उतार लूँगी। मेरी जो डेली सफाई है, आपको पता है, डेली क्लीनिंग सॉरी, डेली क्लीनिंग तो मेरी जो हेल्पर है वही करती है। और इसके अलावा तो डीप क्लीनिंग में मैंने कहा ये शू रैक आज देख लेती हूँ। शू रैक में कब जितने भी शूज़ थे ना वो गंदे थे। मैंने कहा चलो इनको धो लूँगी। जो साफ़ थे वो मैंने शू रैक के अंदर रख दिए, जो न्यू थे वो साफ़ करके कबर्ड में रख दिए, और जो धोने वाले थे सारे मैंने उठा के ले गई थी और मैंने धोने के लिए रख दिया था। और कुछ ऐसे शूज़ थे ना उसमें कि जो कि देने वाले थे, तो मैंने वो हेल्पर को दे दिए, ताकि वो अगर उसके बच्चे पहन सकते हैं तो बच्चे पहन लें, नहीं तो वो क्या करती है ना, वो काट कबाड़ होता है ना, उसमें दे देती है, तो उसको 2-4 पैसे मिल जाते हैं। जी, तो ये दूसरे कमरे की भी साफ़ सुथराई कर रही थी। एक्चुअली हेल्पर आती है तो वो ऊपर चली गई थी। मैंने कहा चलो मैं इस तरह कुछ अपने काम उसके आने से पहले-पहले कर लूँ। तो ये बस ये कमरा हो गया है क्लीन। और ये तो डेली की क्लीनिंग है। जो कि रमज़ान की प्रिपरेशन है, वो तो आपको पता है, कमरे में ऊपर दीवारें होती हैं, सारे जाले वगैरह साफ़ किए। फ़ैन आपको पता है मैंने कवर कर दिया है, और फ़ैन कवर करने का मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना, आपकी सोच है कितना फ़ायदा हुआ है क्योंकि उसमें ना बिल्कुल भी कोई डस्ट नहीं चिपक रही, कुछ नहीं हो रहा। अब जब इंशाल्लाह गर्मियों के लिए हम खोलेंगे ना अपना फ़ैन, जब खोलेंगे तो उससे ये होगा ना कि बस सिर्फ कवर उतारूँगी और कवर धो धुला के उनको ना शॉपर में डाल के रख दूँगी, और मेरे नीचे फ़ैन बिल्कुल साफ़ सुथरे होंगे। साथ के साथ मैं कपड़े धो रही थी। ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन जो है ना वो कपड़े बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती। मुझे तो तसल्ली नहीं होती, लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ इतने कपड़े हो जाते हैं कि फिर बंदा कहता है कि चलो भई चलो, कम्मे ख़त्म करा और वक़्त को गुज़ारने वाली बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। ये जो सहूलतें होती हैं ना, ये हम इंसानों को लेज़ी बना देती हैं, यानी कि सुस्त बना देती हैं। ख़ैर, मैंने कपड़े भी धोए और साथ कुशन कवर मैंने आज उतारने थे। मैंने कहा चलो वो भी उतार लूँ, मेरे पास पेयर था तो मैंने कहा चलो आज वो भी कर लेते हैं। दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। आपको पता है कुछ भी कर लो, सफाइयाँ कर लो, पूरा दिन काम में लगे रहो, लेकिन बच्चे आएँगे, मियाँ आएँगे, तो उन्होंने पहला सवाल यही करना है, खाना तैयार हुआ है कि नहीं हुआ? तो खाना मैंने लोबिया बनाया था रेड, साथ मैंने वाइट चावल बना लिए थे थोड़े।
तो वाइट चावल और लोबिया हम मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे भी माशाल्लाह से शौक़ से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ख़ुद भी पसंद है। चावल मुझे इतने पर्सनली पसंद नहीं है, मेरी कोशिश यही होती है कि रोटी हो। जी, तो खाने के बाद मैंने कहा ये जितने भी कुशन कवर हैं ना, इनको मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास ना स्पेयर था। मैंने कहा चलो अभी मैं ये चेंज कर लेती हूँ, सुबह इंशाल्लाह ताला ना मैं इनको धो धुला लूँगी। तो यहाँ पे फ़ातिमा आप देख रहे हैं, फ़ातिमा खड़ी हुई है। अब फ़ातिमा की आप हरकतें देखना, वो भी ऐसी लगी हुई होगी। तो फ़ातिमा यहाँ लगी हुई देख रही है कि मम्मा क्या कर रही हैं। अभी देखें, ये देखें ज़बानें निकालना और क्योंकि बच्चों को होता है ना कि हमारी पिक्चर आ रही है, हमारी तस्वीर आ रही है, फिर उन्होंने कुछ ना कुछ करना ही होता है। यहाँ पे देखिए मैंने ये लीव्स वाले ना इस पे चढ़ा दिए हैं कवर। तो मैंने कहा चलो दूसरे जो मैं ना इंशाल्लाह ताला मैं सुबह धो लूँगी। तो सारे माशाल्लाह से मैंने चढ़ा लिए, हिम्मत कर ली है मैंने कहा चलो इस तरह करते करते रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करूँगी तो होगा, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होने का। क्योंकि हेल्पर आती है, वो आपको पता है डेली की सफाई करती है और वो 2-3 घरों में और भी जाती है। अच्छा ये आप देखें ये मेरे पास एक नया है और ये जो मैंने अभी उतारे हैं ना ये वो हैं। और आप देखें कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है क्योंकि वो मैले हो गए हैं। बच्चों वाला घर है, आपको पता है जितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी साफ़ रख लो, बस डस्ट और इस चीज़ से बचत नहीं हो सकती। शूज़ जो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं धोऊंगी, तो मैंने क्या किया, सारे शूज़ दोपहर के वक्त सोक कर दिए थे सर्फ़ में। आप हालत देख लें सर्फ़ की भी क्या हो रही है, क्योंकि मैं जैसा कि आपको एक व्लॉग में बताया था कि मैं गाँव चली गई थी, तो आपको पता है वहाँ पर मिट्टी ज़्यादा होती है, खुला एटमॉस्फेयर है, खुली फ़िज़ाएँ हैं, उस चीज़ का फ़ायदा तो है। लेकिन आपको ये पता है कि घर अगर पक्का है भी तो बाहर सारा कच्चा ही होता है, रोड वगैरह या इस तरह का, तो फिर बच्चों के शूज़ और ये चीज़ें इतनी गंदी हो जाती हैं। जब भी मेरा गाँव का ट्रिप लगता है, मैं वापस आती हूँ ना, तो मैं शूज़ इसी तरह धोती हूँ, इनको भिगो देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं ऐसे ही रगड़ रगड़ के जिस तरह भी धो रही हूँ ना ब्रश से, इसी तरह सारे शूज़ जितने भी हैं मैं ऐसे रगड़ रगड़ के धो लेती हूँ। अच्छा, जिन लोगों के पास वो दूसरी मशीन है ना, ऑटोमेटिक नहीं, दूसरी मशीन की बात कर रही हूँ, अगर वो है ना तो उसमें तो बहुत ही आसानी होती है। जितने भी आपके शूज़ होते हैं, कपड़े वगैरह आप सारे धो लेना, तो बाद में आप क्या करें, टब में ना 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल दें और साथ थोड़ा ना 2-1 टेबल स्पून के करीब सिरका डाल दें। ये वो तो उसका चक्कर जो है नीचे, वो उसका व्हील इतना स्ट्रॉन्ग होता है माशाल्लाह से कि वो ऐसे घूमता है कि बस चीज़ साफ़ सुथरी वैसे भी हो जाती है। लेकिन ये 2 चीज़ें आप डालेंगे तो स्पेशली जो ये सोल है ना, सोल शूज़ के, ये हो जाएंगे साफ़ सुथरे, तो वो उसमें आप धो लें। मैंने ट्राई किया था, मैंने कहा ये ऑटोमेटिक मशीन का, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन में तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है धो सकते आप, कर सकते, क्योंकि ना उसका इतना स्ट्रॉन्ग वो होता नहीं है, जो अंदर उसका सिस्टम होता है। वो हमारे कपड़े ही बस जो थोड़े बहुत हल्के फुल्के गंदे होते हैं कपड़े, वही क्लीन कर ले तो वही बड़ी बात है। खैर यहाँ पे मैंने सारे शूज़ रगड़ 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 के धो लिए और अब मैं इनको खंगाल रही हूँ। हाथ के हाथ में ये बाल्टी भी धो लूँगी, क्योंकि हेल्पर मैंने बताया ना बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं ना कि जो कुछ रह जाते हैं, कुछ बंदा खुद करता है, क्योंकि कितना काम कोई किसी को बोलेगा, इस तरह तो हेल्पर भाग ही जाएगी। तो मैंने कहा चलो ये बाल्टी मैं धो लेती हूँ। एंड पे मैंने जूते इसमें धोए थे, और ये बाल्टी मेरी नहाने की नहीं है और ना ये वैसे इस्तेमाल किए, इसमें मैं पोछा हम लोग बनाते हैं, तो ये पोछे के लिए स्पेसिफिक एक बाल्टी हमने रखी हुई, तो इसीलिए मैंने इसमें जूते धोए थे, क्योंकि और तो किसी काम की है नहीं, जैसे पौधों को पानी देना, पोछा बनाना या इस तरह जूते वगैरह धो लेते हैं हम इसके अंदर, और ऐसा कोई काम इसके अंदर हम नहीं करते। तो मैं बस वही बात है, वैसे बंदा काम शुरू करे ना करे, जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो बस फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेता काम। तो इस तरह फिर मैंने कहा चलो ये भी धो लेती हूँ। इस तरह सारी चीज़ें ना 1 बाय 1 मैंने करके धो ली थी। जी, तो यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ लटकाने सारे जूते 1 बाय 1, माशाल्लाह से इतने ढेर सारे, थोड़े सारे जूते थे। सारे जूते मैंने ग्रिल पर लटका दिए हैं, इनमें से ना काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएंगे और फिर सुबह इंशाल्लाह इनको छत पे लटका दूँगी ताकि ड्राई हो जाए। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वज़ाइफ से रिलेटेड आज मैंने कोई व्लॉग नहीं शेयर किया, क्योंकि वज़ाइफ से रिलेटेड भी व्लॉग आप लोग नहीं वॉच कर रहे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल लौट कर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।